हेलो बच्चों। तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने अपना पहला लेक्चर ऑलरेडी बच्चों कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ही था बेटा, बहुत ज्यादा उसमें भारी भरकम चीजें तो नहीं थी। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 को। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 2 है हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ठीक है बेटा, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब देखता हूं कि कितने कितने बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिया हुआ है। तो बेटा प्लीज इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देन। तो बेटा दो हमारे पास स्फीयर्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पे ड्राइंग कर दूं। ठीक है, कि बेटा हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, हमारे पास बेटा यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, हमारे पास दो बच्चे स्फेयर हैं। ठीक है, दो स्फेयर हैं, मान लो हमारे पास ए और बी। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारा ए है, ये हमारा बच्चों बी है। कह रहा वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसको हमने प्लस क्यू दिया। वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास। बेटा इनिशियली क्या है, इनिशियली बेटा कह दिया मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी के। ठीक है, इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इस वाले बॉडी को हमने मान लिया माइनस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, फिर कहता है तब क्या होगा। तो बेटा ये जो है हमारे पास बिफोर चार्जिंग की बात है ये। ठीक है, जब हमने इसको चार्ज नहीं दिया था तब की बात है। लेकिन जब चार्ज हो जाएंगे दोनों हमारे मेटालिक स्फेयर, तो बेटा आपको पता है, आपको क्या पता है। सर हमको ये पता है कि आपने बताया था कि जिस पर निगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब क्या है बेटा। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिस पर निगेटिव चार्ज आया है हमने उसको इलेक्ट्रॉन बच्चों दिया है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है बच्चे उससे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों उसका मास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका मास बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का यही आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ अ बॉडी हैज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी में बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है मतलब कमी है, व्हाट इज इट्स चार्ज स्टेट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मासलेस ना जी ना। निगेटिवली चार्ज, डिफिशियंसी है तो मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिवली चार्ज वो बॉडी कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा है 3। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना। अच्छा ऐसा भी है कि हमारे जो क्वेश्चन है बेटा उसमें मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक ऑप्शन को आपको बड़े हिसाब से, बड़े इत्मीनान से मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं जी बस केवल एक ऑप्शन मार दिया और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बहुत ही हिसाब से आपको, ये तीसरा था चौथा था, तीसरा था। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है दी टोटल चार्ज ऑफ एन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। दी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात। दी टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी गलत बात।
तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये बेटा हमारा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बच्चों इसकी कहानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा है? 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल के केस में हम लोग क्या करते हैं? बेटा हमको पता है भैया कि Q इज इक्वल्स टू होता है एन ई। ठीक है, फिर हम n को क्या कहते हैं बेटा? Q बाई ई। और यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूले में n शुड बी इंटीजर, राइट? n को मेरे प्यारे बच्चों इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, तो बारी बारी से आप या तो बच्चे ऑप्शन को उठा लीजिए, ठीक है, और या तो आप देखिए उसी में। तो कैसे करेंगे? मान लो मैं पहले आपको बताता चलूं बेटा जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो हमने फर्स्ट ऑप्शन उठा लिया, ठीक है, तो वहां पे लिखेंगे क्यू की जगह पे 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 10, ई की वैल्यू 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस का 19। 1.6 से 1.6 बच्चों कट्टी पिट्टी हो जाता है और ये हो जाएगा 10 टू दावर माइनस 10 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 10 के पावर 9। ये बच्चों हमारे पास इंटीजर है, एक के बाद 9 शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखो, बस बच्चे फास्ट कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे 1.6 भी कट जाएगा, फिर से हमारे पास 19 ऊपर जाएगा, माइनस 18 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? एक पावर घट जाएगी, यानी कि 19 माइनस 18, यानी कि हमारे पास 1 बचेगा, तो 10 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। 64 वाला देख लेते हैं बेटा, 64 वाला। ठीक है, ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन 1 चेक था, ऑप्शन 2 हमने ऐसे देख लिया। तो सीधा सीधा n की वैल्यू लिखेंगे 64 इंटू टेन टू दावर माइनस का 20, और ये है 1.6 इंटू टेन टू दावर माइनस का 19। बेटा आप लोग आराम से कैसे करते हो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास नीचे बेटा है 1.6। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 64 इंटू टेन पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 19 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों 16, और ये है 10 टू दावर माइनस का 19। ये तो नीचे है ही। ठीक है, हमने 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में किया जिससे कि 16 हो जाए। तो ये बेटा 4 बार जाएगा और ये तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू 4 बची, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। तो जाहिर सी बात है चौथा होगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 19 से 19 तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे बच्चा 4.5 और 1.6, ये बच्चों पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे, तो आप बेटा थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए देखो कि कौन 16 का मल्टीपल है। अब जो मल्टीपल होगा वो भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे वो आप आंसर आपका ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है। ठीक है, हाँ 5 है। चलो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। उसके वेलोसिटी बच्चे कांस्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज? तो बच्चे हमने देखो सीखा था, हमने क्या सीखा था बेटा? हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बात नंबर 1, कि जब बच्चे जो हमारा चार्ज होगा एट रेस्ट होगा, तब ये क्या कांड करेगा? तब बच्चे क्या कांड करेगा? ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, जब हमारा यही चार्ज है बच्चों v वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन ये जो v वेलोसिटी है बच्चों क्या है? कांस्टेंट है, या आप कह लो यूनिफॉर्म है। तो इस कंडीशन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब यही हमारा चार्ज जो है बेटा वो बच्चे वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, या आप हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जो v हो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? चेंज हो। तब बच्चे इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस बच्चों ईएम वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर तब क्या हो जाएगा हमारे पास? बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एज वेल एज ईएम वेव। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं अपने प्यारे बच्चों को सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। प्लीज बेटा मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूंगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में मैं
फिट कर दूं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो कि सर इस तरीके से और मतलब मुझे डीप में जा करके या बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करके मतलब जो भी आपकी समस्या हो, प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपका सजेशन देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। बेटा देख, अगर कोई हमारा सोप बबल है, ठीक है, अगर कोई बेटा हमारा सोप बबल है, इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। और ठीक है बेटा, सही है। तो हमारे पास वही सेम बबल है बेटा, ठीक है। ध्यान से मैं बता रहा हूं क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख, कंडीशन नंबर 1, मान लो बेटा हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज दिया, ये कह रहा है ना, तो मान लो -Q चार्ज दिया। अब जो भी चार्ज आपने इसको दिया है बेटा, वो मेटल की प्रॉपर्टी होगी कि जो चार्ज आप गिवन मतलब दोगे उसको, वो बेटा उसके सरफेस पे फैल जाएगा, वो बेटा उसके सरफेस पे फैल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो बच्चा उसके सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जब आप बेटा पॉजिटिव चार्ज भी दोगे तब भी बेटा वही कहानी होगी, ठीक है। तब भी बेटा क्या होगी, वही कहानी होगी। तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों को बता देता हूं। जब ऐसा होगा तो बच्चे ये जो बबल है बच्चों क्या करने लगेगा, फैलने लगेगा, यानी कि उसकी रेडियस रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो। तो ये दोनों केस में होगा, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, ठीक है। अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन में केवल नेगेटिव चार्ज कह करके आगे बढ़ जाता तो बच्चों के दिमाग में होता कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, मैं खुद ही उसको समझ जाऊं कि हाँ बच्चे के दिमाग में अब क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज, चाहे हम पॉजिटिव दें चाहे हम नेगेटिव दें। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है, अ बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई। अगर कोई बॉडी है बेटा, उसको हम निगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास एक ही तरीका है, हमारे पास बेटा एक ही तरीका है कि हम इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकाल लें ना जी ना। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, ठीक है बेटा। हम क्या करें, इसको इलेक्ट्रॉन बच्चों दे दें, ठीक है। तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, बिल्कुल सही बात है। गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, बिल्कुल गलत बात। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज होगा। रिमूविंग न्यूट्रॉन, ये तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इज अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम पॉसिबल ऑन अ बॉडी। तो बेटा क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही कि भाई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। एन की वैल्यू दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻ माइनस का 20 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19। बेटा 1.6 से 3.2 कट जाएगा दो बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻20 और ये प्लस का 19 जाएगा, ठीक है, ये प्लस 19 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा बच्चे 2 इंटू, अब ये कितना हुआ, 10⁻⁻1। तो बेटा ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 0.2। तो बेटा ये तो गलत बात है ना, ये हमारा इंटीजर नहीं है बेटा, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो कह रहा नो बिकॉज n वुड बी 0.2, तो बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये 8 था, 7 था क्या, ये हमारा 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, according to Einstein's theory of relativity, how do charge and mass behaves as a particles speed increase toward the speed of light। तो बेटा हमने देखा था कि भाई जो मास है वो मेरे प्यारे बच्चों इनवेरिएंट नहीं है, वो मास बच्चे वेलोसिटी पर डिपेंड करता था। आइंस्टाइन साहब ने एक बच्चों फॉर्मूला दिया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, 1/v² - c², ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों मास क्या करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता। तो बोथ चार्ज एंड मास रिमेन्स अनवेरिएंट, बिल्कुल गलत बात है। चार्ज इंक्रीजेज, ना जी ना। चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट वाइल मास इंक्रीजेस, ठीक है बेटा।
तो ऑप्शन 3 हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वर्ड आ गया, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एकदम तनहा अकेला, उसके इर्द गिर्द उसका हाल चाल लेने वाला कोई नहीं है। व्हाट हैपेंस टू द टोटल चार्ज, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल चार्ज क्या रहेगा भाई, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, इट इज कंजर्व। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया। ठीक है, बाकी बातें एकदम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इफ बॉडी इज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो इसकी कहानी क्या होगी। What does this imply about its physical state? ठीक है, देख, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलेगा, हमेशा याद रखो। ठीक है, अच्छा जी, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो होगा। तो इट हैज गेन्ड प्रोटॉन, नहीं जी भाई, ये तो प्रोटॉन आता थोड़ी है। ठीक है, प्रोटॉन जितना है उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बस चला गया। इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एन नहीं होगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। फोर्थ ऑप्शन क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब ऐसा होगा तो बच्चे इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी कह देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड चार्ज इज करेक्ट, मास और चार्ज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, जल्दी बताओ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हमने कहा था कि बच्चों चार्ज हमेशा मास के साथ रहेगा, मास होना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा मैटर से एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा सही है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज नहीं है तो मास होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब चार्ज नहीं है तो मास नहीं होगा। ठीक है, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये भी गलत बात है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नाइदर कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है बेटा, तो तीसरा वाला हमारे पास ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वाले क्लास के हैं, लेक्चर नंबर 1 के। ठीक है, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट किया था, और आज की क्लास में जो मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ आंसर हमने शायद बता भी दिया था आपको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको HW में दे दिया था। तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को पहले हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, 13। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा देखो, हमने कल निकाला था। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। एन की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू 1 है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, सबसे अच्छा 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा हो जाएगी ऊपर 10, नीचे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा बच्चों 19। मैं कहता हूं कि भाई इससे एक पावर ले लो, तो बेटा ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा बेटा 16। अब कट्टी पिट्टी करो जरा, तो क्या होगा, 4 से काट लो, 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, 4 से फिर से काटो, तो 6 आ जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा 8, फिर हमारे पास 5 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है, 14 है शायद, हाँ 14 है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन could be removed from a neutral body to give it a valid physical charge। ठीक है बेटा, मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी टू गिव इट अ वैलिड फिज, मतलब वही है कि भाई कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है भाई, कि हमारे पास मान लो
एक बॉडी है, ठीक है। हमने हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। तो क्या हम लोग 10⁶ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भाई मतलब हो जाएगा। तो आपको बेटा करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, ठीक है। N शुड बी बेटा इंटीजर, N शुड बी इंटीजर। तो मेरे प्यारे बच्चों अ, 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 which of the following number of electron n could be removed from a neutral body to give it a valid physical charge? वैलिड फिजिकल चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, है ना बेटा। एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा 1, 3, 4 तीनों हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। आपको मतलब बस देखना है कि भाई एन हमारे पास इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सब सही है। बस केवल दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे बच्चों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी, अच्छा एक बार और देख लो इसको, इतने इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू 1 कूलम, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हमने एक कूलम का इतना नंबर देखा था ना बेटा, देख लो, ठीक है। तो सही है वो भी, है ना। मुझे गड़बड़ लगा लेकिन नहीं, यहाँ पे +18 है तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें देखो वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। बस ये नहीं आपको ध्यान देना है बेटा कि नहीं एक आंसर सही हुआ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन को आपको देखना है। तो बेटा देख, फिर से हमको n बच्चे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। जल्दी बताओ, ये बच्चों हमारे पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है। तो मान लो पहला तो भाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है नॉट पॉसिबल, तो पहला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा √2 यानी कि 1.414 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। एन की वैल्यू यही तो एन है, तो एन बच्चा इंटीजर नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है इतना कुलॉम, ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू है। तो बेटा जी हम लोग देख लेते हैं, n should be 1.6 into 10 to the power माइनस का 18, 1.6 into 10 to the power माइनस का 19, ये कट्टी पिट्टी हो गया, हमारे पास हो गया ये +19 माइनस का 18 यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन में हमारे पास पहला ही ऑप्शन हमारे लिए सही हो गया, क्योंकि नॉट चाहिए, ठीक है। तो नॉट चाहिए तो ये गलत हो गया। इसका भी हम लोग देख रहे हैं, सीधा सीधा काट दें हम लोग, सीधा सीधा काट लेते हैं। इसमें तो बच्चे हमने देखा था कि एक गुलाम रहेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 3.2 से का 3.2 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सब हमारे लिए आंसर गलत है। तो इसका आंसर केवल एक ही सही है, √2 ही, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों फाइनली हमने अपने सारे क्वेश्चन आज की क्लास के कर लिए बेटा, ठीक है। आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगा होगा, हमने निपटा लिए। 14-15 क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। कितने थे बेटा, 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं बेटा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तैयार है सभी लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है हमारे पास, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलिए, जिसमें सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो क्या है बच्चों, फ्रिक्शन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, ठीक है, कि हमारे पास कई तरीके के बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बेटा, ये हमारा क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट है।
अब इसमें बेटा पहला मेथड हम लोग कहते हैं रबिंग, या इसको हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, रबिंग या मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, जो हम लोग पहला सीखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कंडक्शन, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों हमारा इंडक्शन। ठीक है, चौथा मतलब इसी इंडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग कह देते हैं बच्चों अर्थिंग। ठीक है, तो एक एक करके बेटा हम लोग इसको सीखने वाले हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास फिनोमिना है वो मोस्टली बच्चों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में देखा जाता है। कंडक्टर्स और बेटा इंसुलेटर में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिया गया कि भाई देयर देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इंसुलेटर। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे सबसे पहले वो क्या होंगे बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब इनको क्या कर दिया जाएगा, आपस में जिग 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 रगड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब रगड़ेंगे बेटा तो अब एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर, जैसे मान लो ए पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक से इलेक्ट्रॉन निकला और बी में गया। ठीक है, तो ए पर बच्चे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग आप रब करके दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी को हमने चार्ज दे दिया। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जितना बच्चों ये चार्ज होगा, जितने अमाउंट का, अगर मान लो क्यू चार्ज इस पे आया है तो मेरे प्यारे बच्चों क्यू चार्ज इस पे भी आएगा, बस क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अमाउंट सेम होगा। ठीक है, मान ले ये क्यू की वैल्यू है मान लो 2 कूलाम, तो इसकी वैल्यू होगी -2 कूलाम। समझ गए अब बात को, नंबर से आप लोग जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होंगे, लेकिन बच्चों जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। इसके ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमने कंघी लिया या कोई पेन लिया, अपने बाल से रगड़ लिया, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास हम लोग ले जाते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था, मतलब लेक्चर नंबर 1 में बेटा, कि जब हम लोग ले जाते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे पीस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था बच्चों, रब करके अपने कंघी को या पेन को हमने चार्ज दे दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा कि भैया कौन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें इलेक्ट्रॉन बेटा जाएगा। ठीक है, तो वो कहानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वो कहानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है, मतलब दो हमारे पास बॉडी है। ठीक है, मान लो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके गया, तो आप सोचेंगे सर एक से ही क्यों गया है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच्चों निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक से ही क्यों गया, तो बेटा यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जिसके इलेक्ट्रॉन बच्चों टाइटली बाउंड नहीं होंगे उसका इलेक्ट्रॉन बच्चों चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ए के जो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं थे और बी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें और इसके एकदम तह तक जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों जो वर्ड होता है आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, ये बच्चों डिसाइड करती है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में जाएगा, किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों किस बॉडी में जाएगा, यही डिसाइड करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स मटेरियल हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसको ज्यादा प्यारा होगा उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया है बी में, तो हम लोग कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मेरे प्यारे बच्चों बी की ए से ज्यादा है। समझ गए, बी की ए से बच्चों ज्यादा है। समझ गए, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ मेरे प्यारे बच्चों जाएंगे, और जिसकी कम होगी उससे निकलेगा। समझ गए,
हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते थे, ठीक है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेम हो, ठीक है, बात समझ गए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा पाया, ठीक है। चलिए, तो व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी, इसका डिफिनीशन पढ़ लीजिए। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर न्यूट्रल बॉडी, देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ठीक है। द बॉडी विच कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली, बहुत ताकतवर से उसको बांध रखा है, ड्रॉज सम इलेक्ट्रॉन, एंड द बॉडी विच कैन नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली लूजेस सम इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जो टाइटली बाउंड होगा वो खींच लेगा, और मेरे प्यारे बच्चों जिसके टाइटली बाउंड नहीं होंगे उससे निकल जाएंगे, वो लूज कर देगा। द बॉडी विच ड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो एक से निकला था ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बी पे गया था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। When body is charged positively, it means removal of electron from the body, resulting decrease of mass of the body। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी बच्चे मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Next point, when body is charged negatively, it means addition of electron on the body, resulting increase of mass of the body। ये हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास ज्यादा हो जाएगा, और जिसमें जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मास बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, it will increase in size because repulsion between the like charges। बात समझ गए? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सोप बबल का देखा था ना बेटा, कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज दें या बेटा नेगेटिव चार्ज दें, वही सोप बबल है, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, हमने बेटा इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, मैं हमेशा उल्टा बना देता हूँ एरो, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका मतलब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, और पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, समझ गए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मान लो पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इस पे प्लस 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 मेरे प्यारे बच्चों पूरे सरफेस पे ऐसे फैल जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इस पे माइनस 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 पूरे सरफेस मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इनकी रेडियाई क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ठीक है। बच्चे इट विल इंक्रीज इन साइज, इसकी साइज बच्चों बढ़ जाती है। समझ गए बात को? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ, क्यों? क्योंकि भाई जो रिपल्सन होता है लाइक चार्जेस के बीच में, इस कारण से, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक है सीरीज बनाई गई है, साइंटिस्टों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने बेटा दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रगड़ करके बच्चों एक कहानी बना दिया, ठीक है, कि आपको ऐसे याद कर लेना है कि भाई ऊपर से नीचे आएंगे बेटा तो ये पॉजिटिव होंगे और ये निगेटिव होंगे। मतलब इनमें से जैसे मान लो आपने ह्यूमन बॉडी से किसी ग्लास को रगड़ दिया या नायलॉन को रगड़ दिया, तो मेरे प्यारे बच्चे ह्यूमन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नायलॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, समझ गए। तो ऊपर से नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होंगे ये निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। इनको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं, इनको ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों सीरीज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? या आप लोग ऐसा भी कह सकते हो, आप बेटा ऐसा भी कह सकते हो क्या सर, कि जैसे जैसे हम मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज हो रही है। बात सेम है ना, कि भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी वो बच्चों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, ठीक है बेटा। तो ऐसा कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक सीरीज है, पूरा पूरी बातें आपको याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लोगे दो चार बातें आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अरे बोलोगे, बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इसी पर एक सवाल हो जाए भैया, कि हमारे पास ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क,
ठीक है बच्चे। तो जो ग्लास रॉड है बच्चे, वो कपड़े से ऊपर है, आप देख पा रहे हो, सिल्क नायलॉन जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कहीं सिल्क डाल देते हैं, ठीक है, कहीं भी डाल दो आप, मान लो यहाँ पे सिल्क है, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सिल्क होगा, सिल्क सिल्क मेरे प्यारे बच्चों वो ग्लास से नीचे रहेगा, ठीक है। तो ग्लास पर क्या आ जाएगा बेटा, ग्लास पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क पे आ जाएगा बच्चों निगेटिवली चार्ज, ठीक है। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए, सर समझ गए सर। चलो बना के दिखा देता हूँ। मान ले हमारे पास ये क्या है बेटा, एक सिल्क का कपड़ा है ना बेटा। ये मान लो बेटा एक हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है बेटा। जब इनको बच्चा आपस में जिग 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 कर देंगे, ठीक है, जब हमने जिग 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 कर दिया तो क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल करके इस सिल्क के कपड़े में जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये बेटा जो हमारे पास कपड़ा है वो बेटा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये बातें हैं। When glass rod is rubbed with silk, it gains electron. It gives electron to silk, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास मेथड है वो क्या है बेटा, इंडक्शन मेथड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्शन मेथड। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इंडक्शन मेथड, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेटा हम लोग दो ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पास पास रखते हैं, ठीक है। दो हमारे पास, देखो फिगर में समझो, फिगर में समझना, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों को हमने क्या कर दिया, पास पास रख लिया। इस डायग्राम नंबर 1 को समझो। फिर दूसरे डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि कोई हमारे पास एक निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, हमारे पास एक कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके पास इसको लेके आएंगे। तो जब लेके आएंगे तो बेटा हमको, हमने सीख रखा है, क्या सीख रखा है सर, हमने सीख रखा भाई कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस मोहब्बत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्या थे, ये बच्चों न्यूट्रल थे, ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं बेटा। तो इनके बच्चों जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को हम लेके आ रहे हैं पास में, और पॉजिटिव वाले बच्चों इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई विदाउट टचिंग हो रही है, ठीक है। अभी हमने इस बॉडी को उससे टच नहीं करवाया है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? टच करवाएंगे नेक्स्ट मेथड में, हमारे पास कंडक्शन मेथड होता है। तो ये हो गया भाई कि हमने क्या किया, इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इन दोनों के बस पास लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, लाइक चार्ज यानी नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके साइड भगा दिए और पॉजिटिव को खींच लिया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले फिगर में, फिगर नंबर 3 में हमने क्या किया, दोनों बॉडी को बच्चे हमने अलग कर दिया, ठीक है। और अभी भी हमारे पास ये जो चार्ज बॉडी है निगेटिवली चार्ज उसके पास ही है। उसके बाद बच्चों हमने लास्ट में दोनों को अलग कर दिया। तो हमने देखा कि भाई एक ही बार में हमने दोनों बॉडी को बच्चे चार्ज दे दिया, ठीक है। एक बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी वाली बॉडी मेरे प्यारे बच्चों निगेटिवली चार्ज हो जाती है। समझ गए? बात समझ में आई? इसी का उल्टा भी आप कह सकते हो, जो हमारे पास ये निगेटिव चार्ज बॉडी हमने लेके आया, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते तब क्या होता। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ए होता वो निगेटिवली चार्ज होता, बी वाला पॉजिटिवली चार्ज होता, यही तो होता, ठीक है बेटा। जो दूर भागेगा, है ना, वो बच्चे अलग चार्ज हो जाएगा, मतलब दोनों बॉडी डिफरेंट डिफरेंट बच्चे, एक पॉजिटिवली और एक निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। लेकिन याद रखना है इसमें विदाउट कांटेक्ट, इसमें हमने दोनों बॉडी को मेरे प्यारे बच्चों चार्ज दिया है विदाउट कांटेक्ट। और ये जो कहानी हो रही ना, ये कि भाई प्लस और माइनस बच्चों अलग हो जाते हैं, तो बेटा इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं, ठीक है। अगली मतलब नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर बेटा, इसमें हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए।
एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q इज बॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल क्यूब। ठीक है, अगर हमने किसी भी पॉइंट चार्ज को, मेरे प्यारे बच्चों मान ले हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है q। ठीक है, हमने इसको किसी भी बच्चे ऑब्जेक्ट के पास लाया। ठीक है, लाया। ठीक है, और बेटा ये क्या है, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा मेरे पास, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होगा, देखो देखो ध्यान से देखो। जब बच्चे इसको हम इसके पास लेके आएंगे, ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, मेटल क्यूब है। अच्छा भाई क्यूब है, तो आप कहेंगे सर क्यूब नहीं बना रहे हैं, और आप बना रहे हैं, ये रब नहीं होगा क्या? टिंग डिंग 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 डिंग। चलो मान लो ये क्यूब है। अरे भैया सही से बन जाए यार, बेइज्जती करवा के मानेगा क्या? ठीक है, मान लो ये क्यूब था बेटा, समझ गया ना? अब तो समझ गया बेटा, हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ऐसा नहीं होगा। अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज बॉट नियर, उसके बच्चे पास लेके आते हैं बस। ठीक है, द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, कुछ भी कहानी नहीं कहिए, अपने मन से नहीं कर लेना है कि नहीं हम पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो इंडक्शन हो गया होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन कह रहा है द इंटीरियर बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम निगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, देखो ये मेटल है। क्या है बेटा, मेटल। हमने कहानी सीखी है कि मेटल में क्या होगा, जब बच्चे हम पॉजिटिवली चार्ज को लेके जाएंगे ना, ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्या होगा बेटा, सारे के सारे चार्ज मेरे प्यारे बच्चों जो हो जाएंगे ना, वो मेरे प्यारे बच्चों उसके सरफेस पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटीरियर remains charge free and the surface gets non यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मेटल में क्या होता है, भीतर मेरे प्यारे बच्चों चार्ज जीरो हो जाता है, सारे के सारे चार्ज मेरे प्यारे बच्चों सरफेस पे चले जाते हैं। अभी बस इतना ही बात आप समझिए। ठीक है, आगे की इसकी सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कैसे हुआ है। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बाई कंडक्शन। कंडक्टिंग बॉडीज acquire सेम पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज पर कैपेसिटेंस। ये लाइन बस केवल पढ़ लो, क्या है इसकी सारी कहानी बच्चों नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको समझ में आएगी। पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, बस। ठीक है बेटा, अभी समझो बात को। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो बॉडी होंगी। एक हमारे पास अनचार्ज है मतलब न्यूट्रल है, एक बच्चों क्या है, चार्ज है। हम क्या करेंगे, दोनों को या तो हमने वायर से जोड़ दिया, या तो हम इसको वायर से जोड़ देंगे, या तो बच्चों दोनों को आपस में टच करवा देंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों जो बॉडी हैं बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। फिर हम इनका वायर कट कर देंगे, तो बच्चे ऐसी कहानी होती है। समझ गए बात को, कि एक चार्ज एक अनचार्ज बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करवाया जाएगा, तो अनचार्ज बॉडी भी बच्चों क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल का लिखा गया है, तो भाई कहानी ये होती है कि इस चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन मतलब किस बॉडी से निकलेगा, कब तक जाएगा, ये समझो बात को। ठीक है, तो बच्चे वो कहानी तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? वही कहानी, जैसे मान लो दो टंकियां हैं, एक टंकी से पानी दूसरे टंकी में जा रही है, जब दोनों सेम हाइट पे हो जाएंगे, सेम लेवल पे हो जाएंगे, तो पानी रुक जाएगा। वही कहानी इसकी भी है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ गए बेटा? ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और है। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, वो है बेटा ये, कि भैया अगर हमारे पास कोई, अगर हमारे पास कोई दो सिमिलर टाइप के,
दो सिमिलर टाइप के मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारे पास कंडक्टर हैं, ठीक है, मान लो ये ए है, ये मान लो बेटा बी है, दोनों बच्चे सिमिलर हैं एकदम, कोई छोटा बड़ा आपको दिख सकता है लेकिन मैं बोल रहा हूं कि दोनों क्या है बच्चों, सेम है, एकदम सिमिलर हैं बेटा, ठीक है। और बेटा जब इनको बच्चे चार्ज किया जाएगा, जब इनको चार्ज किया जाएगा तो बेटा चार्ज होने के बाद, जैसे मान लो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया था, ठीक है, इसके पास बच्चों प्लस क्यू चार्ज था, इसके पास इनिशियली बच्चों जीरो चार्ज था, ठीक है, ये बच्चों न्यूट्रल था। जब हमने चार्ज दिया, जब हमने बच्चों इसको चार्ज दिया, तो भाई चार्ज होने के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों को जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चे आफ्टर, ये बिफोर चार्जिंग है, ठीक है, तो हमने तार ऐड नहीं किया था, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज था बच्चों, इसके पास जीरो चार्ज है। चार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जो चार्ज का अमाउंट है, सॉरी, जो चार्ज का अमाउंट है बच्चे वो आधा आधा हो जाता है। समझ गए? समझ गए? समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? मतलब ये वाली बॉडी भी Q/2 चार्ज आ जाएगा, इस वाले बॉडी के पास भी Q/2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मतलब आधा आधा बढ़ जाता है जब दो सिमिलर बॉडी होती हैं तो, ठीक है। कंडक्शन में जब दो सिमिलर बॉडी होती हैं तो मेरे पास जितना चार्ज इसके पास रहेगा सीधा सीधा आधा आधा बढ़ जाएगा आफ्टर चार्जिंग की कहानी ये, ठीक है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं भैया, कुछ क्वेश्चन। A positively charged body A attracts a body B, then charge on B may be। बेटा देख, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान ले यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये ए है और ये मान लो बी है, ये बच्चों क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी, ठीक है, अच्छा मैं न्यूट्रल क्यों कहता हूं, ये बच्चे नहीं कहना हमको, ठीक है, बॉडी बी है, बस समझो बात को, ठीक है। देन चार्ज ऑन बॉडी बी मे बी, तो मतलब ये बी क्या है, बी क्या हो सकता है, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, ठीक है, बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर अट्रैक्ट होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा भाई कि जो बी होगा वो भैया निगेटिव चार्ज होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या न्यूट्रल भी हो सकता है, क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, बेटा देखो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है बेटा, कि मेरे प्यारे बच्चे बी क्या हो, बहुत ही स्मॉल उसके पास चार्ज हो और ए के पास बहुत ही तगड़ा चार्ज हो, तो वही ड्यू टू इंडक्शन बेटा ये बच्चों अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम उसको नहीं मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक मतलब दो बात तो श्योर है बेटा कि भैया न्यूट्रल होगा तभी चार्ज मतलब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव हुआ तभी, निगेटिव में तो आप लोग एकदम श्योर हो भाई कि अट्रैक्शन होगा ही होगा। अब न्यूट्रल में क्या होगा, देखो जब हम इसको बेटा इसके पास ले जाएंगे ना तो होगा क्या कि बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगा देंगे, ठीक है। न्यूट्रल की कहानी है, निगेटिव मेरे प्यारे बच्चों इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा है भाई कि ये निगेटिव पे बच्चे फोर्स इधर लग रहा है, कितना मान लो F1, ये पॉजिटिव पे बच्चे फोर्स इधर लगाएगा कितना बच्चों F2। मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे क्या है, ये नजदीक है इस बॉडी के, ठीक है, तो इसलिए बेटा F1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F1 ग्रेटर देन बेटा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर, ठीक है। कुछ बच्चों एडिशनल मेथड भी है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोनिक एमिशन, इसमें बच्चों क्या करते हैं हम लोग हीट दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बच्चा यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। व्हेन द मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर इजेक्टेड एंड द मेटल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो एक मेथड ये भी है, बात समझ में आ रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन ये एडिशनल है, मेन कॉन्सेप्ट वही था हमारे पास, ठीक है बेटा, मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास वही था।
व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, ये हम लोग पढ़ेंगे भी अपने क्लास 12th के चैप्टर 11th की ये बात है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, कि हमारे पास एक मेटल प्लेट है, उस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। Incident on metal surface, then some electrons gains energy from light and come out of the metal surface and remaining metals become positively charged। तो ये कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों है फील्ड इमिशन। ठीक है, कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, वही मान लो हमने एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज बच्चों इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़े से खींच लिया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वाला चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी से उसने इलेक्ट्रॉन को सीधा खींच लिया। When electric field of the large magnitude is applied near the metal sphere, then some electrons come out from the metal surface and hence the metal gets positively charged। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास न्यूट्रल वाला था वही है, सेम टू सेम। इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये बच्चों इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, इधर वाला फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो F1 ग्रेटर देन F2, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, रिपेल नहीं करेगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई बेटा? चलो, तो ये मेरे प्यारे बच्चों रहा हमारे पास आज की पूरी कहानी। ठीक है, अच्छा एक मेथड और हमारे पास बचा हुआ था। ठीक है बेटा, अर्थिंग वाला आपके दिमाग में होगा कि भैया अर्थिंग तो समझाए ही नहीं। चलो अर्थिंग समझा देता हूँ। अर्थिंग में क्या करते हैं बेटा जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो हमने क्या किया इसमें, एक हमने इसमें कई स्टेप हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो हमने फिगर को क्या किया बेटा जी, छोटा ही बनाया। एक हमारे पास मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारे पास फिगर नंबर 1 है। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, और ये बच्चों क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है बेटा। चलिए कंडक्टर है ये, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा बेटा, अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, ये फिर से हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, डिंग 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 डिंग। ये कई मैं फिगर बना दिया। ठीक है, वही मेटल है, आप समझिएगा बात को, है ना बच्चों? चलो, क्योंकि कई बनाना पड़ेगा तो मैं इसलिए एक ही बार बना लेता हूँ, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अरे भैया ये क्या हो गया, रोटेट हो गया ये तो। इसको क्या किया हमने बच्चों, इसके पास लेके आए। समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है, इसके पास ही हमने रखा। चलो पहले मैं इसको बता दूं, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम इसके पास लेके आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, प्लस वाले दूर भाग जाएंगे, माइनस वाले इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 4 प्लस तो 4 माइनस रहेगा। अच्छा जी, ये स्टेप नंबर 2 है, कि इसको पास लेके आए। अभी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास ही रहेगी, हमारे पास ये थर्ड फिगर बन रहा है। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस वाले इसके पास रहे, हमने क्या कर दिया बेटा, इसको ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है बेटा, ग्राउंडिंग कर दिया, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग करना। जो हमारा बच्चों अर्थ होता है वो भी क्या है बच्चों, कंडक्टर है। उसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का समंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहाँ के जो पॉजिटिव थे बच्चों, यहाँ के मान लो मैं अगर बना ही दूं, तो बच्चे जितने पॉजिटिव थे उतने ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसके प्रभाव को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, नहीं बनाता तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं थी।
ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मान लो मैंने बना ही दिया है तो भाई बना ही लो, एक फिगर और बढ़ जाएगा, यही तो होगा, है ना बेटा। एक फिगर और बढ़ जाएगा, ये हमारे पास अरे यार क्या हो रहा है, ये हमारे पास चौथा फिगर है बेटा। और हमने क्या किया है, इस चार्ज रॉड को यहीं रखा हुआ है, ठीक है, इसको कहीं नहीं ले आना है। तो ये माइनस 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 इसकी तरफ रहे। हमने क्या किया बच्चों, कनेक्शन को हटा दिया, कनेक्शन को बेटा हमने हटा दिया है, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी हम हटा सकते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास बेटा जो ये कंडक्टर है, ये बेटा कंडक्टर जो है वो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, या तो मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर ऊपर आप लोग बना लो, तब भी अच्छी बात है भैया, कि ये जो चार्ज होता है उसके सरफेस पे फैल जाता है, ठीक है। जो भी इसके पास चार चार्ज थे, चार चार्ज हमने बना दिया, पांच रहता पांच बना देते, और क्या, ठीक है, समझ गए भैया, थोड़ा सा यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऐसे फैल जाएंगे, समझ गए बात को। तो ये कहानी होती है, ये होता है अर्थिंग, ठीक है। तो ये भी कंडक्शन का ही सॉरी इंडक्शन का ही पार्ट है, इसमें हमने बॉडी को मेरे प्यारे बच्चों क्या किया है, बस इसके पास हम लोग लेके रख दिए, ठीक है, लेके आए हम इसको रख दिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्थिंग मेथड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुलोम्स लॉ के बारे में। तो अभी तक हम लोग बच्चे मतलब बेसिक चीजों के ही बारे में बात कर रहे थे, चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने सीखा था। आज की क्लास में हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बातचीत किया, ठीक है। अब हम लोग बेटा धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और एकदम बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट अब हमारा आ रहा है कुलोम्स लॉ, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है आपको अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।